बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स लेके आया हूँ पीएचडी की जर्मनी के अंदर, जिसमें आपको तमाम फील्ड्स मिल जाएंगी और ना ही इसमें आपको एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी फ़ी की और ना ही इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है। इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। और इसका जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन काफ़ी सारे हैं, जिसमें आपको टिकट्स, वीज़ा और मंथली स्टाइपेंड और भी काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। और इसमें अगर आप अप्लाई हमसे करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे रब्ता कर के अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जर्मनी की तरफ से, देहलम सर्च सेंटर की तरफ से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्च स्कूल है, इसमें आपको तकरीबन तमाम प्रोग्राम मिल जाते हैं। ये ऑफिशियल लिंक है, इस ऑफिशियल लिंक पे का जो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो आपको इसमें प्रोग्राम तकरीबन सारे मिल जाते हैं, जिसमें नेचुरल, लाइफ साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के, सोशल साइंसेज, यहाँ तक कि आपको इस्लामिक स्टडीज़ का भी डिपार्टमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये देखें, बर्लिन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, स्कूल ऑफ ग्लोबल, एंशियंट स्टडीज़, एंशियंट लैंग्वेज, एंशियंट ऑब्जेक्टिव फिलासफी, और इसी तरह स्कूल मुस्लिम कल्चर एंड सोसाइटी, ये इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। स्कूल ऑफ माइंड, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, नॉर्मलिटी प्रोग्राम इज़ बिजनेस हिस्ट्री, फाइनेंस, लिटरेसी, ईस्ट एशियन स्टडीज़, नॉर्थ अमेरिकन स्टडीज़, एजुकेशनल साइंसेज, ये ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड है, ठीक है। इसी तरह अब नेचुरल एंड लाइफ साइंसेज की बात करें तो ये बर्लिन स्कूल ऑफ, इसी तरह थेरेपीज़, और इसी तरह मैथमेटिकली साइंसेज, इंटेग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, ठीक है, बायोमेडिकल साइंसेज और मॉलिक्यूलर साइंसेज, एवेल्यूएशन, इकोलॉजी, प्लांट साइंसेज, और ये आपको तकरीबन इसमें सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं। और इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक पीडीएफ फॉर्मेट है, इसमें इन्होंने BGSMSC के नाम से है, ठीक है। इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जिसमें CV और सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइज़र फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर। इसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, आपने इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना है और यहाँ से आपने जो आपका प्रोग्राम है आपने वो चूज़ करना है। प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आपकी फील्ड से जो रिलेटेड सुपरवाइज़र होगा उसका नाम आपने मेंशन कर देना है और जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आउटलाइन डेसिटेशन, रिसर्च प्रपोजल, वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, प्रूफ ऑफ रेलिवेंट इन लैंग्वेज स्किल, ठीक है, ओरिजिनल एंड सर्टिफाइड कापीज ऑफ डिग्रीज, ठीक है। अप्लाई करने की लास्ट डेडलाइन जो है वो 1 नवंबर है, उससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन अप्लाई मैसेज देम ऑन ईमेल, ठीक है। ये अगर ये अब नीचे तकरीबन उन्होंने मुकम्मल डिटेल दी हुई है, ये आपको इस लिंक पे आप जाएंगे, इस पे लिंक पे आपके जाके अप्लाई होगा, ठीक है। ये CV की डिटेल है, जिसमें आपने जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप देख सकते हैं। सुपरवाइज़र की डिटेल, कि आपकी फील्ड से जो सुपरवाइज़र रिलेट करता होगा उसका नाम आपने लिखना है, बस डेट्स इट। आपने प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम सर्च करके उसमें आपने उसका नाम देखना है और नाम देख के अपने एप्लीकेशन जो है वो उसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरह जो आउटलाइन है जिसमें समरी, क्वेश्चन, करंट स्टेट ऑफ रिसर्च और प्रोजेक्ट, ठीक है, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सोर्स मटेरियल और टाइम शेड्यूल यानी टाइम लाइन, ठीक है। और इसी तरह लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसमें आपने उसका डिटेल डालनी है और रिकमेंडेशन लेटर आपका प्रोफेसर आपके लिए फिल कर देगा। लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, यू आर expected to have advanced English language. A proof of your proficiency in English is a formal requirement for admission for PhD at Free University Berlin, ठीक है, at ZU. Please note that only native or applicant who have graduated from English speaking universities in a कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज आर exempt फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप ये देखें, अब इसमें आइल्स नहीं रिक्वायर्ड उस लोगों के लिए जिनकी डिग्री जो है वो इंग्लिश में हो चुकी है। अगर नहीं है फिर आपने ये टेस्ट देने हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एक टेस्ट दे सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, और
डेट्स इट। फिर आपने ये सब एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। ये शेड्यूल है, 29 और 30 जनवरी के दरमियान आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं। याद रहे कि कोशिश करें जितनी जल्दी हो अप्लाई करें। इसका मुझे अभी लेट पता चला है और इसीलिए इसकी डेडलाइन जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हुई थी। तो ये देखें, ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे। प्रोग्राम को ओपन करने के बाद फिर आपने इनके फैकल्टी स्टाफ में जाना है, वहाँ से आप अपनी फील्ड देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर प्रोग्राम का अलग एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक पे जाएंगे, वहाँ से आपने सुपरवाइज़र की लिस्ट निकालनी है और लिस्ट निकाल के आपकी फील्ड से रिलेटेड करता हुआ तो उसका नाम आपने लिख देना है। अप्लाई करने के लिए आपने सीधा आ जाना है ये अकाउंट पे, ठीक है, रिक्वेस्ट न्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम को आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये प्रोग्राम चूज़ करने के बाद फिर आपने ये डॉक्टर रिसर्च पोस्ट डॉक्टरल, ठीक है, और ये इसमें फिर आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये तरीका है अप्लाई करने का, तरीका इंतहाई आसान है। आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे, डिटेल वगैरह डालेंगे जो ऑलरेडी मैंने PDF फॉर्मेट में आपको बता दी है। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर आपने उसमें अकाउंट क्रिएट कर देना है। लेट मी चेक, मेरा अकाउंट अगर क्रिएट है तो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट क्रिएट नहीं है, इसलिए आप ये देखें क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे आएंगे। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, आई वांट टू रजिस्टर, जो भी आप जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना है, नीचे चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, उस पर कंटिन्यू करके आपने फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। ऐड करने के बाद फिर उसको आपने फिल करना है। मैं एक प्रोग्राम आपके सामने फिर लिस्ट कर देता हूँ। ये प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन सब प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के हैं और ये नेचुरल एंड लाइफ साइंसेस के हैं। इसमें से देखें और जो आपकी फील्ड से रिलेटेड करता हो तो उसमें फिर आप अप्लाई कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई भी सवाल हो और किसी किस्म का भी आप सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके रब्ता करके अप्लाई भी करवा सकते हैं, जिसमें हम आपको कम्प्लीटली और एक्यूरेटली अप्लाई करके भी दे देंगे। और कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। याद रहे कि क्वेश्चंस उस क्वेरी का, उसी क्वेश्चंस का आपको जवाब दिया जाएगा जिसकी डिटेल इस वीडियो में मेंशन नहीं की गई। तो कोशिश करें वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो देखने के बाद आप हमसे विज़िट करें, हमारे से रब्ता करें और इंशाल्लाह हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे रीज़नेबल प्राइस में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।